नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पटवार सर्किल दफ्तरों में आज से कामकाज प्रभावित हो गया है। पटवारी और कानून को आज सामूहिक अवकाश पर गए हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से स्टेट कैडर ने पटवारी और कानून को डालने के फैसले से नाराज थे और ऐसे में पटवारी कानून को संघ ने 2 दिन के सामूहिक अवकाश की घोषणा की और साथ ही 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक का भी ऐलान किया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार ने स्टेट कैडर से बदलाव का फैसला सभी कर्मचारी संगठन से बातचीत के बाद किया है। उन्होंने बताया है कि इन संगठनों की ही मांग थी कि दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर अपने गृह क्षेत्र में काम कर सके। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में कर्मचारियों की संख्या को संतुलित करने के लिए भी यह निर्णय लिया गया है। कुछ जिलों में पटवारी और कानूनगों की संख्या ज़्यादा है, जबकि कुछ जिलों में इनकी कमी। उन्होंने यह भी कहा है कि सामूहिक अवकाश पर जाना सही नहीं है और कर्मचारियों को अपनी बात रखने के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कैडर पटवारी कानून का किया गया, काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद किया गया है। इनके एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी कई दौर की बैठकें हुई हैं, तो सभी पक्षों के जो है हमने उससे विचार विमर्श करने के बाद जनहित में जो है ये फैसला लिया गया है। और इसमें जो है कोई जो हमारे कर्मचारी हैं, खासकर पटवारी हैं या कानून, इनको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे तो लोग अपने जो है डिस्ट्रिक्टों से दूसरे डिस्ट्रिक्टों में सर्विस में है और वो ज़्यादातर हमें भी मतलब मांग करते रहते हैं कि वो उनको अपने डिस्ट्रिक्टों में जाने के लिए जो है ट्रांसफ़र किया जाए। तो एक तो उनका ये अपना मुद्दा भी तो पूरा हो रहा है। दूसरा ऐसा भी है कि कई डिस्ट्रिक्टों में बहुत ज़्यादा तादाद में है, कई डिस्ट्रिक्टों में पोस्टें खाली पड़ी है, तो ये सारी विसंगतियाँ जो है इसको एड्रेस किया जाए। प्रदेश के 7 जिलों में चल रहे 1100 करोड़ रुपए के HP शिवा प्रोजेक्ट के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में अधिकारियों को दिए हैं। शिमला में आयोजित एक रिव्यू बैठक में उन्होंने संबंधित जिलों के अधिकारियों और ठेकेदारों को हिदायत दी है कि प्रोजेक्ट के तहत किसी भी कार्य में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जगत नेगी ने कहा कि प्रदेश में सेब बागवानी के अलावा स्टोन फ्रूट और अन्य फलों के उत्पादन को लेकर शिवा प्रोजेक्ट के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि आने वाले समय में स्टोन फ्रूट के साथ एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट और ब्लूबेरी जैसे फलों का उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इन फलों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने प्रदेश के बागवानी की सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। हमारे एक शिवा प्रोजेक्ट जो 7 डिस्ट्रिक्टों में हमारे निचले क्षेत्रों में चला है, 1100 करोड़ की लागत से हमारा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंडेड है, तो इसको लेकर इसमें जो है करीब हमने 6000 हेक्टेयर भूमि पर जो है विभिन्न प्रकार के जो हमारे फल हैं, जिसमें खासकर नींबू प्रजाति के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, अमरूद है, अनार है, या दूसरे आजकल जो नए वैरायटीज़ भी आ रहे हैं आपके, जैसे इसमें अगर आप ड्रैगन फ्रूट है या अन्य जो है, इसको लगाने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक अलग से प्रोजेक्ट है। इसमें जो हम बेनिफिशरीज हैं उनको क्लस्टर के रूप में लेते हैं, जैसे 10, 11, 15, 20 तक भी, या जितने भी लोग हैं उनको एक क्लस्टर में लेते हैं उनकी ज़मीनों को, और सारी ज़मीन को जो है हम चारों तरफ से इसकी जो फेंसिंग करके, सोलर फेंसिंग भी करते हैं, जाली भी लगा कर देते हैं, और फील्ड सारा जो है खुद तैयार करके देते हैं, उसमें पूरा प्लांटेशन हम करके देते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ड्रिप इरिगेशन भी हम इसको इंस्टॉल करके देते हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस प्राचीन शिव मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी और यहाँ शिव परिवार की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जिनमें शिवलिंग, माता पार्वती, गणेश, वीरभद्र और नंदी की मूर्तियां शामिल हैं। मंदिर में 10 दिवसीय महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शिव भगवान की पूजा, आरती, भजन, संध्या
और शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन मंदिर न्यास और स्थानीय पुजारी वर्ग के सहयोग से किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भारी संख्या में भाग लेते हैं। महाशिवरात्रि के अगले दिन महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि जिसमें हिमाचली, बिलासपुरी और श्रद्धालुओं को परोसी जाएगी। आचार्य पंकज अग्निहोत्री ने ये बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा विशेष महत्व है और कथा का भी जिक्र करते हुए बताया कि इस दिन भगवान शिव ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे और इसके अलावा उन्होंने तमिल ग्रंथ की एक कथा साझा की, जिसमें कि भिल नानक शिकारी ने अनजाने में पूजा और शिवधाम प्राप्त किया। और यही मतलब लोगों में शंकाएं बनी रहती हैं कि शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह महोत्सव हुआ था तो शिवरात्रि मनाई जाती है। किसी कल्प में ऐसा रहा होगा, किसी ब्रह्मांड की ये कथा होगी, मगर जो शिव पुराण में वर्णित है तो शिवरात्रि मनाने का परम लक्ष्य और उद्देश्य यही रहता है कि आज शिवरात्रि के दिन जो है भगवान शिव ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इस धरती पर प्रकट होकर के अनेकानेक जन कल्याण के लिए आदि अनंत भगवान सदाशिव जो हैं आज के दिन प्रकट हुए थे। और ये जगह चेन्नई में अरुणाचल, जहाँ रमन मुनि का आश्रम है, वहाँ पर आज भी है सिद्धेश्वर महादेव के नाम से। और वहाँ पर करोड़ों लोग जाते हैं और वहाँ पे व्यक्ति भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करके तब परम शांति और आनंद की ओर अग्रसर हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में 27 फरवरी से 5 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाएगा, जहां ऐसे में पुलिस विभाग ने भी ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने कहा है कि मंडी शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पर पुलिस जवान सभी व्यवस्थाओं को, जिसमें मुख्यतः देवी देवताओं के प्रस्थान, ट्रैफिक व्यवस्था, सांस्कृतिक संध्या, स्थल सेरी मंच, टूर्नामेंट मैदान, जलेबा शामिल है। उन्होंने कहा है कि इन सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए 800 पुलिसकर्मियों, होमगार्ड जवानों को तैनात किया गया है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव की सुरक्षा को देखते हुए 55 कैमरे लगाए गए हैं और अस्थायी 275 कैमरे पहले से ही मंडी शहर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुकेती पुल को एक तरफा शिवरात्रि दौरान किया गया है और मंडी शहर में विभिन्न पार्किंग बनाई गई है ताकि कहीं पर भी ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न न हो सके। और वहीं मंडी शिवरात्रि को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर 800 जवान तैनात, 330 कैमरे करेंगे मॉनिटरिंग। शिवरात्रि महोत्सव के लिए जो हमारा मंडी शहर है, मंडी शहर और उसके अराउंड का जो एरिया है उसको हमने 6 सेक्टर्स में बांटा है। हमारी फोर्स, मैक्सिमम फोर्स जो है वो बाहर से आई है, पुलिस हेडक्वार्टर्स से हमें प्रोवाइड की गई है, फ्रॉम रेंज रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोवाइड की गई है और इसके अलावा ज़िले की अपनी मैन पावर जो है वो भी डिप्लॉय करी जा रही है। तो सब मिला के, होमगार्ड्स को मिला के कुल अराउंड 800 के करीब की डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस जवानों की और होमगार्ड की शिवरात्रि महोत्सव के लिए रहेगी। हमारे पास हमारा एक बहुत बड़ा एसेट ऑलरेडी है। हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑलरेडी है जिसमें 275 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और वो सब चल रहे हैं, दे आर इन वर्किंग कंडीशन। साथ ही हमने 55 के करीब और टेम्प्रेरी कैमरास इंस्टॉल किए हैं जो खासकर फोकस करेंगे ऑन जो हमारे टेम्प्रेरी सेटअप्स होते हैं, जैसे पडल ग्राउंड हो गया या सेरी मंच में कंसिडरिंग की नाइट कल्चरल प्रोग्राम के हिसाब से जहाँ ज़रूरत है। तो ये जो हमारी टेम्प्रेरी सेटअप्स रहते हैं यहाँ पे फोकस करने के लिए हमारे टेम्प्रेरी कैमरास, इसके अलावा 275 के ऊपर 55 के करीब जो हैं सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले के घुमारवती क्षेत्र स्थित कोठी पंचायत के द्वादश ज्योतिर्लिंग शिवधाम पन्याला के महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बीच इस दिन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह से ही
लगने लगी। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग भोलेनाथ के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्साहित थे। भक्तों ने पवित्र पिंडी पर जल, पुष्प, बेलपत्र और चना चढ़ाकर भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। और ये मंदिर 3 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी के लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष तैयारियों के तहत भक्तों की आवाजाही निरंतर बनी रही। घोटा प्रसाद और गाजर का गजरेला समेत फल फ्रूट प्रसाद का वितरण हुआ। भक्त बम बम भोले के जयकारों के साथ प्रभु भक्ति में लीन रहे। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ के एक ही स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है। भक्त यहाँ मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं और यह मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगियों की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शिवरात्रि के दिन भजन संध्या का आयोजन और अगले दिन भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने जन सहयोग से हिस्सा लिया। शिवधाम पनियाला अब हिमाचल के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से शुमार हो चुका है, जहां हर साल श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं। सुबह से श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। तो अभी यहाँ पर गाजर हलवे का प्रसाद और साथ में जो है केले प्रसाद दिए जा रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये पर्व शिव भोले पार्वती जी का आज शादी विवाह होने जा रहा है, जो शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। आज इलाका वासियों में, पूरे इलाके में उत्साह है। इस पर्व के ऊपर बहुत ही खुशियों से अपना यहाँ आकर के श्रद्धा से पूजन करना और आप परिजनों से मिलना एक बहुत ही बड़ा पर्व है। ये इलाका वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस जंगल में शिव भोले शंकर का एक बहुत बड़ा मंगल कार्य है। और इसकी जो कमेटी के प्रधान है मेरे साथ खड़े हैं सुरेश जी, इनके नेतृत्व में और बाबा धर्मवीर जी जो इस जिला के नहीं है, दूसरे जिला के हैं, उनके प्रयास से मंदिर जो है यहाँ स्थापित हुआ है। और 2010 के बाद इस मंदिर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। अब हर साल इसमें दुगने लोग जो है आ रहे हैं। और यहाँ पर भक्तों के लिए फुलहार की व्यवस्था की गई है, गजरेले की व्यवस्था की है, गोटे की व्यवस्था की है। ये हर साल होती है और यहाँ पर लोगों का ही दिया हुआ है, जिसका इस्तेमाल जो है लोगों के लिए ही होता है। इसके बाद हम शिवरात्रि का 28 तारीख को भंडारा करेंगे, जिसमें सभी इलाका वासियों को, दूर दूर से आने वाले लोगों को भी संदेश देंगे कि वो सब आएँ और उसका भरपूर फायदा उठाएं। शिवरात्रि को सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और पनियाला में जो शिव मंदिर है उसकी तरफ से भी सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं। ये हमारा जो शिव मंदिर पनियाला का जो 12 ज्योतिर्लिंग से मतलब यहाँ पे पिंडियाँ हमारे यहाँ पे, जहाँ पे लोग बड़े दूर दूर से हमारे भक्तजन आ रहे हैं और लाखों के, हजारों के करीब आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे खास बात है कि हर शिवरात्रि में यहाँ पे हमने अभी मेला भी स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर साल आ रहे हैं। इस बार हमने क्या, यहाँ पे जो बड़ा हमारा शिवलिंग है उसमें हमने एक चांदी की उसमें लगा रखा है। और यहाँ पे बड़ा अच्छा हमारा जो महाशिवरात्रि का महापर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये मंदिर जो है कम से कम 25 साल पुराना है और ये आप देख ही रहे हैं कि इसके हर साल जो है ना हजारों लोग बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो है मंदिर लोगों के गवर्नमेंट से भी बढ़ रहा है। इसका काफ़ी प्रांगण बन गया है और व्यवस्था में भी हमने कोशिश की है। यहाँ पर देखिए आप होटल का लग गया है, पूरा प्रसाद का लग गया, नीचे अलग बने हैं, बाबा जंगल से निकल रहा है, मंदिर भी लगे हैं, और इनके नेतृत्व में ये भी हमारे इसके प्रधान हैं और इनके नेतृत्व में एक मंदिर जो है ना लोगों का आकर्षण का केंद्र भी बनाए थे रोड का है, जिससे लोगों को पता नहीं हमारी व्यवहार को अच्छा होगा, विश्वास होगा। इस करके हम देखते हैं कितना इंतजाम हर साल करते हैं, कमी को देखते हुए। हिमाचल प्रदेश में बीती रात से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया है और ऐसे में जिसमें प्रदेश में 2 मार्च तक अच्छी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इसमें अधिक ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने देखते हुए 27 और 28 फरवरी के लिए 3 से 4 जिलों में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया है कि बीती शाम को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर खास तौर पर आगामी 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। 26 से 28 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होगी और इस दौरान कुल्लू, लाहौल, स्पीति, चंबा, मंडी, शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं अन्य जिलों के निचले मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। 28 फरवरी को चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके बाद बारिश में कमी आएगी, लेकिन पश्चिम विक्षोभ का हल्का असर 2 मार्च को तक जारी रहेगा।
देखिए, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अभी मॉडल गाइडेंस है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और संभावना ये है कि 26, 27 और 28 को पूरे प्रदेश में ही बारिश के साथ साथ जो ऊपरी क्षेत्र हाई रिचेज़ हैं वहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना है। तो प्रदेश में जो हमारे जो दिन के तापमान है वो सामान्य के आसपास या सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकते हैं। ग्रेजुअली हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में क्लाउडिंग रहेगी शाम के समय में, और जैसी एक्टिविटी फिर पिकअप करेगी देर रात में जिसमें बारिश भी शुरू होगी, तो इसके चलते जो 26, 27 को जो दिन के तापमान हैं, जो जिसमें स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, कांगड़ा है, मंडी है, यहाँ पे दिन के तापमान सामान्य से कम रह सकते हैं। तो काफ़ी मतलब देखिए 3 से 5 डिग्री जो दिन के तापमान है उनमें गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि ये जो स्पेल है देखिए जैसे कल शुरू होगा तो 26, 27, 28 तक जारी रहेगा पूरे प्रदेश में, तो दिन के तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।